युवाओं को एआई और साइबर सुरक्षा में नवीनतम कौशल और ज्ञान में निपुण होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में कई लाभ लाएगा और साइबर सुरक्षा में भी हम मजबूत होंगे। शारदा विश्वविद्यालय के आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित एआई एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा की। शारदा विश्वविद्यालय के आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित एआई एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा की। मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि छात्रों और युवाओं को एआई और साइबर सुरक्षा में नवीनतम कौशल और ज्ञान में निपुण होना आवश्यक है। सभी छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें। हमें निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया सपने को साकार करना है। कि मैं तो लंबे समय से प्रयासरत था कि आगरा के अंदर इस तरह का एक बड़ा आयोजन हो जिसमें एआई और साइबर का जो दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शारदा यूनिवर्सिटी के आदरणीय हमारे भाई के गुप्ता साहब और बीसी मैम को कि उन्होंने एक बहुत प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया और एक एआई के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक कॉन्क्लेव रखा है। एक डिस्कशन उसमें होगा और निश्चित रूप से आज का जो समय है या आने वाला जो समय है वो एआई का है। एआई के लाभ क्या हैं, एआई से नुकसान क्या हैं, इस सब पर एक डिस्कशन है। और आज के समय की मैं कहूँगा यूथ के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विशिष्ट अतिथि आरवीएस मणि ने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं और नवाचार से सुसज्जित विश्वविद्यालय है, जहां पढ़कर हम अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। जरूरत है निरंतर मेहनत करने की। एआई में प्रगति के साथ स्वास्थ्य सेवा, वित्त, ऑटोमोटिव और अधिकांश उद्योगों जैसे कई डोमेन प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में कई लाभ आएगा और साइबर सुरक्षा में हम मजबूत होंगे। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर वाईके गुप्ता ने कहा कि एआई और साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव 2025 का मकसद प्रौद्योगिकी के उद्योगों, सुरक्षा और नवाचार पर परिवर्तनकारी प्रभाव का अन्वेषण करना है। इस प्रकार के और भी इवेंट भविष्य में किए जाएंगे। चाहे वो कंपनी गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उस बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करने वाले कौन है? भारतीय हैं। शारदा विश्वविद्यालय का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो यहाँ से निकलने वाला हर प्रोफेशनल एक बेहतर इंजीनियर बने, बेहतर देश की समस्याओं को समझ सके और उसका समाधान कर सके। और आज पूरे देश में जब चर्चा होती है कंप्यूटर साइंस की, तो एआई पिछले 4-5 साल में जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहाँ पे एआई का यूज़ नहीं हो रहा हो। मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, आज की डेट में आप एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी कराओ, एमआरआई कराओ, आपको जैसे ही कराओगे तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है। आज के डॉक्टर की भी ज़रूरत ना के बराबर रह गई है। खाली एक्सपर्टाइज, बहुत क्रिटिकल डिसीज हो तब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा काम कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने कहा कि कॉन्क्लेव में एआई और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे खतरे का पता लगाना, भेद्यता विश्लेषण और घटना प्रतिक्रिया में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे एआई सुरक्षा उपायों को बढ़ाने, संभावित खतरों की भविष्यवाणी कर प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करने में उपयोग किया जा सकता है। शारदा विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को साकार करने को प्रयासरत है। यहाँ शिक्षा और संस्कार एक साथ दिए जाते हैं। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस पता है किसके लिए कर रहे हैं? आगरा मथुरा के अंदर कोई भी बालक हो, फीमेल हो, पुअर हो, फार्मर हो, एआई क्या होता है किसी को आजकल पता नहीं। सब लोग एआई यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आपका हमको पता होगा उसके अंदर क्या है, क्या टूल्स है, कैसे एक्चुअली ये हेल्प करेगा या कैसे ये हम लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकता है फ्यूचर में। ये सभी किसी को पता नहीं है। गांव वाले लोग हो या मिडिल लेवल लोग, उनको बताने के लिए हम स्टूडेंट्स के द्वारा हम बताना चाहते हैं, भाई साइबर सिक्योरिटी में ये अच्छा है, ये बहुत सावधान से रहना चाहिए, ये यहाँ हेल्प करेगा, ये टूल्स है। ऐसा लोग अमेरिका में कर रहे हैं। हम ये करना है, ये नहीं करना है, राइट? क्योंकि जो
यहाँ पे भी आगरा मथुरा रीजन को हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ऐसा कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, लेकिन इसके द्वारा हम लोगों को एम्पावर करेंगे और एजुकेट भी करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आर स्वामीनाथन ने बताया कॉन्क्लेव एआई संचालित साइबर सुरक्षा समाधानों से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों का भी समाधान करेगा। इससे पहले कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार चाहर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनुराग सिंह, एनआईटी दिल्ली, अनुभव पैट्रिक, ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड, आरवीएस मणि रिटायर आदि लोग उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।